आज की इस क्लास में कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के अध्याय 12 का हम यहाँ पे एक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। चुंबक के ध्रुवों के बारे में हम पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको चुंबक की परिभाषा बताई है और चुंबक का चुंबकत्व किसे कहते हैं इसकी परिभाषा भी मैंने आपको बता दी है। आज के इस वीडियो में हम चुंबक के ध्रुवों के बारे में पढ़ेंगे। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से हेडिंग डालनी है आपको, चुंबक के ध्रुव। तो कितने होते हैं? चुंबक के 2 सिरे होते हैं और उन्हें चुंबक के ध्रुव कहते हैं। तो चुंबक के ध्रुव हम किन्हें कहेंगे कि चुंबक के 2 सिरे होते हैं, यानी कि चुंबक के जो सिरे होते हैं ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका पहला सिरा N और ये आपका दूसरा सिरा S। तो ये इस तरह से जो इसका ये पहला सिरा और इसका ये दूसरा सिरा, तो ये जो सिरे होते हैं दोनों, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। तो अच्छे से आपको समझ में आया होगा कि ये जो चुंबक है इसके कितने सिरे होते हैं। तो देखिए चुंबक के कितने सिरे होते हैं? चुंबक के 2 सिरे होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ध्रुव कहते हैं। ये वाला पहला सिरा है जिससे हम क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव कहते हैं और ये वाला सिरा है हमारा दूसरा, इसे हम क्या बोलते हैं? दक्षिणी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव कहते हैं। तो ये हमारी एक चुंबक है, इसके कितने सिरे हैं? 2 सिरे हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। चलिए इनकी परिभाषा को भी हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे आपको हेडिंग डालनी है, चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। कितने ध्रुव होते हैं? चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। पहला ध्रुव है दक्षिण ध्रुव, जिसे S से हम प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है उत्तर ध्रुव, जिसे हम इससे प्रदर्शित करते हैं, N से प्रदर्शित करते हैं। तो अब हम दोनों ध्रुवों की परिभाषा भी पढ़ लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे उत्तरी ध्रुव, जिसे हम इसकी परिभाषा हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इसे नॉर्थ पोल भी बोला जाता है इंग्लिश में। तो उत्तरी ध्रुव की परिभाषा हम पढ़ते हैं। तो उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले सिरे को उत्तर ध्रुव कहते हैं और इसे उत्तरोन्मुखी ध्रुव भी कहते हैं और इसे N से प्रदर्शित करते हैं। तो जो हमारा उत्तर ध्रुव है इसे देखिए किस तरह से परिभाषित किया गया है कि उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले सिरे को, उत्तर दिशा में जो संकेत करता है उस ध्रुव को हम क्या बोलते हैं? उत्तर ध्रुव कहते हैं और इसे क्या बोला जाता है? उत्तरोन्मुखी ध्रुव भी कहते हैं और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे हम N से प्रदर्शित करते हैं। तो बहुत ही आसान और सरल आपकी परिभाषा है कि उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले सिरे को क्या बोलेंगे? उत्तर ध्रुव कहते हैं और इसे उत्तरोन्मुखी ध्रुव भी कहते हैं और इसे N से प्रदर्शित करते हैं। यह ध्रुव क्या करता है? उत्तर दिशा की ओर संकेत करेगा, उस ओर यह इशारा करेगा। ऐसे ध्रुव को हम क्या बोलते हैं? उत्तरोन्मुखी ध्रुव भी कहते हैं या उत्तर ध्रुव भी कहते हैं और उसे N से प्रदर्शित करते हैं। अब दक्षिण ध्रुव किसे कहते हैं इसकी परिभाषा भी हम पढ़ लेते हैं। तो ये हमारी दक्षिणी ध्रुव, जिसे साउथ पोल कहते हैं, तो ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है। तो इसकी हेडिंग आपको इस तरह से डाल लेनी है और इसकी परिभाषा हम पढ़ लेते हैं। तो दक्षिण दिशा की ओर संकेत करने वाले सिरों को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं और इसे दक्षिणी ध्रुव भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक लाइन 2 बार हो गई थी, इसलिए मैंने यहाँ पे कट कर दिया है। तो हमारी दक्षिण ध्रुव की परिभाषा किस तरह से है? दक्षिण दिशा की ओर संकेत करने वाले सिरों को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं और इसे S से प्रदर्शित करते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में मैंने यहाँ पे आपको परिभाषा बताई है। दक्षिण दिशा की ओर संकेत करने वाले सिरों को क्या बोलते हैं? दक्षिणी ध्रुव। ये ध्रुव क्या करते हैं? दक्षिण दिशा की ओर संकेत करेंगे, दक्षिण दिशा की ओर हमें कुछ इशारे देंगे। इस तरह के जो ध्रुव होते हैं, इस तरह के जो सिरे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? दक्षिणी ध्रुव कहते हैं और इसे S से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पे आपको नोट कर लेना है अपनी कॉपी में, एक समान ध्रुवों को समजातीय ध्रुव कहते हैं तथा असमान ध्रुवों को विजातीय ध्रुव कहते हैं। तो किस तरह से?
देखिए ये यहाँ पे ये हमारी क्या है, 2 चुंबक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इस चुंबक का जो ए सिरा है और ये चुंबक का ए सिरा है, दोनों चुंबक के जो हमारे ए सिरे हैं यानी कि क्या है, हमारे दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिण ध्रुव। तो ये दोनों क्या है, समान है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, समजातीय ध्रुव कहेंगे। और ये हमारा एस है और ये हमारा एन है, तो इस तरह से ये दोनों क्या है, अलग-अलग है, यानी कि एस अलग है और एन अलग है। दोनों एक जैसे नहीं है, ये हमारा दक्षिण ध्रुव है और ये हमारा उत्तर ध्रुव है। तो ये दोनों क्या है, एक जैसे नहीं है, एस और एन है, तो ये क्या है, अलग-अलग है। तो इस तरह के जो ध्रुव होंगे उनको क्या बोलेंगे, विजातीय ध्रुव कहेंगे। तो अच्छे से समझ में आया होगा कि अगर दोनों एस एस हैं तो क्या है, समजातीय ध्रुव हैं, और अगर एस एन है तो क्या है, विजातीय ध्रुव हैं। तो अच्छे से आपको यह बिंदु समझ में आया होगा कि एक समान ध्रुवों को समजातीय ध्रुव कहते हैं तथा असमान ध्रुवों को विजातीय ध्रुव कहते हैं। तो दोनों परिभाषा आपको अच्छे से समझ में आई होगी, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की। तो रटना नहीं है, बहुत ही आसान और सिंपल है आपकी परिभाषा। सबसे पहले देखिए चुंबक के ध्रुव, कितने ध्रुव होते हैं, चुंबक के 2 सिरे होते हैं, उन्हें हम चुंबक के ध्रुव कहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव। दोनों की परिभाषा है, रटना नहीं है बिल्कुल भी आपको, कि उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले सिरे को क्या बोलेंगे, उत्तर ध्रुव कहते हैं, और इसे उत्तरोमुखी ध्रुव भी कहते हैं, और इसे एन से प्रदर्शित करेंगे। और ये यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव है, तो दक्षिण दिशा की ओर संकेत करने वाले सिरों को क्या बोलेंगे, दक्षिणी ध्रुव कहेंगे, और इसे एस से प्रदर्शित करेंगे। और अगर देखिए एक समान ध्रुवों को हम क्या बोलेंगे, अगर दोनों क्या है, एस एस हैं तो समजातीय, या फिर दोनों एन एन हैं तो हम क्या बोलेंगे, समजातीय ध्रुव कहेंगे, तथा दोनों असमान हैं। अगर एन एस है तो क्या है, असमान है ये, और इनको हम क्या बोलेंगे, विजातीय ध्रुव कहेंगे। तो इस तरह से आपको परिभाषा अच्छे से नोट कर लेनी है और अच्छे से कंप्लीट कर लेना है।